कुशल होंगे। चलिए आज हम अपने नए अध्याय की चर्चा करते हैं जिसका नाम है आत्मसंयम। यहाँ पर भगवान सेल्फ कंट्रोल की चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप पर संयम रखें और कैसे अर्जुन इस युद्ध को जीत पाए। तो यहाँ पर भगवान एक और मार्ग दे रहे हैं। हमने यहाँ पर चर्चा कई मार्गों की हम कर चुके हैं, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, पर एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि भगवान यहाँ पर हर जगह दो मार्ग दे रहे हैं। पर दो मार्ग भगवान क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर भी भगवान आत्मसंयम योग में क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि आप या तो सन्यासी बन जाओ या तो आप योगी बन जाओ। तो यहाँ पर दो मार्ग दे रहे हैं। एक तो सन्यास का मार्ग भगवान दे रहे हैं कि आपको सन्यासी कैसे बनना है। तो यहाँ पर सन्यासी कैसे बनना है अर्जुन को, तो अर्जुन के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि सन्यासी अर्जुन वो नहीं होता जो सारी चीज़ों को त्याग देता है। सन्यासी वो होता है जो सारी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके और सब इंद्रियों से भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, वो सन्यासी होता है। तो और अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को किस चीज़ के लिए प्रेरित करे? भगवान कर्म योगी। भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू सन्यासी मत बन, तू योगी बन। योगी कौन होता है? जो परमार्थ के लिए कार्य करता है। तो योगी भगवान कह रहे हैं कि योगी और सन्यासी में, पर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि भगवान यहाँ पर दो मार्ग दे रहे हैं। दो मार्ग क्यों दे रहे हैं? अर्जुन तो अकेले ही हैं, पर यहाँ पर भगवान दो मार्ग दे रहे हैं। दो मार्ग भगवान किसके लिए दे रहे हैं? भगवान दो मार्ग दे रहे हैं दो लोगों के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हम लोग हैं, यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक तो इंट्रोवर्ट और दूसरे एक्सट्रोवर्ट। तो भगवान इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी हैं उनके लिए तो भगवान सन्यास का मार्ग दे रहे हैं कि क्या बनना है? सन्यासी बनना है, जिससे कि आपको सब इंद्रियों को वश में करके, और भगवान कह रहे हैं कि आप सीधे चारों दिशाओं की ओर आपको नहीं देखना और सीधे नासिका की ओर आपको देखना है और भगवान के स्मरण में लग जाना है, भगवान का चिंतन करने लगना है। तो भगवान कह रहे हैं कि सन्यासी की तो ये स्थिति है, पर भगवान यहाँ पर योगी की भी बात कर रहे हैं कि अर्जुन आप योगी बनो। तो भगवान ये दो मार्ग क्यों दे रहे हैं? एक तो सन्यास का मार्ग दे रहे हैं, दूसरा योग का मार्ग दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो मार्ग क्यों दे रहे हैं? आपने पिछली बार भी देखा कि जब कर्मयोग की चर्चा की थी तो भगवान यहाँ पर निष्काम कर्मयोग की भी बात कर रहे थे और दूसरी ओर भगवान यहाँ पर कर्म की भी बात करते हैं। एक तो कर्म करना है और एक निष्काम कर्म करना है, तो दो कर्मों की यहाँ पर भगवान बात कर रहे थे। पर यहाँ पर दो मार्ग जो दे रहे हैं भगवान, वो क्यों दे रहे हैं? दो मार्ग इसलिए क्योंकि एक तो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी के लिए भगवान कह रहे हैं कि सन्यास का मार्ग है, और एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी है, बहुर्मुखी जैसे कि हम सब लोग हैं, हम सारे लोग ऐसे ही हैं, हम अंतर्मुखी तो नहीं है। तो यहाँ पर बहुर्मुखी के लिए क्या है? जो बहिर्मुखी है, जो बाहर की ओर देखता है, भगवान क्या कह रहे हैं कि उसके लिए कौन सा मार्ग है? योग का मार्ग है, निष्काम कर्म योग का मार्ग है। यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे क्या करना है? सारे कार्यों को तू क्या समझ कि यहाँ पर किसके लिए हो रहा है? केवल भगवान के लिए, मैं परमार्थ के लिए कार्यों को करूँ। भगवान कह रहे हैं यहाँ तू अपने लिए युद्ध मत लड़, ये समझ के तू इन सारे लोगों के लिए युद्ध लड़ रहा है। यहाँ पर भगवान इस चीज़ को लिए कह रहे हैं कि अर्जुन को कर्म करना है, अर्जुन कर्म करने से भाग रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरीके लोग हैं, इसलिए दो लोगों की चर्चा हो, दो योगों की आप देख रहे हैं कि भगवान हर अध्याय में आकर के दो योगों की चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक तो अंतर्मुखी जो अपने आप में ही रमण करते हैं, दूसरे बहिर्मुखी। तो अर्जुन जो है वो किस में है? अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी? तो बहिर्मुखी है अर्जुन, हमारे और आपके तरीके, क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, उनका कार्य है युद्ध करना, वो तो सन्यासी नहीं बन सकते, आप और हम भी सन्यासी नहीं बन सकते। तो यहाँ पर भगवान किसके लिए कह रहे हैं? अर्जुन के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे लिए एक तो योग का मार्ग है और एक सन्यास का मार्ग है। पर यहाँ पर भगवान आदेश नहीं करे कि अर्जुन तो इस मार्ग पे ही चल, या तो यहाँ पर सन्यास योग के मार्ग पर चल, या फिर ये कह रहे हो कि तू योग के मार्ग पर चल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम पहले अपनी ओर देखो। आप हमारी और अपनी स्थिति देखिए, हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देख करके तुरंत चल पड़ते हैं, पर क्या ये कहना सही? क्योंकि दूसरे की स्थिति कुछ और है, हमारी कुछ और है। हमें पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप में उतरना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हम देखते हैं इस इंसान ने इस कार्य को किया, तो हम हमारी और अपनी स्थिति देखिए, हम क्या करते हैं? हम दूसरों को देख करके तुरंत चल पड़ते हैं, पर क्या ये कहना सही? क्योंकि दूसरे की स्थिति कुछ और है, हमारी कुछ और है। हमें पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप में उतरना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हम देखते हैं इस इंसान ने इस कार्य को किया, तो हम ये सोचते हैं हम भी इसी कार्य को करेंगे, जबकि आप अपने आप को पहले देखिए, आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं भी या नहीं। तो यहाँ पर भगवान यही चीज़ कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर अर्जुन जो है वो अर्जुन किस चीज़ की बात करेंगे? सन्यासी बनने की बात करेंगे कि हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़े। दादी खंडाटे मतलब
तो यहाँ पर भगवान इसीलिए 2 मार्ग दे रहे हैं, एक तो संन्यास का, एक योग का मार्ग। तो यहाँ पर इसीलिए 2 मार्ग दिए जा रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो बहिर्मुखी है, पर गीता केवल एक के लिए नहीं कही जा रही, सारे लोगों के लिए कही जा रही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सन्यासी क्या है, सन्यासी वो नहीं होता अर्जुन जो खाने को त्याग दे, जो नींद को त्याग दे, उसे सन्यासी नहीं कहा जाता। भगवान क्या कह रहे हैं, जो बैलेंस रखे। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। भगवान यहाँ कह रहे हैं जो बैलेंस रखे, ना जो ज़्यादा सोए, न ज़्यादा जागे, न ज़्यादा खाए, न ऐसा करके बिल्कुल ही त्याग दे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो बैलेंस रखता है वो होता है सन्यासी। यहाँ पर सब कुछ त्याग देने को सन्यास नहीं कहते। तो भगवान क्या कहते, जो परमात्मा के लिए कार्य करता है ऐसे को भगवान क्या कह रहे हैं कि ये होता है सन्यासी। पर अर्जुन तू जो कार्यों को कर वो केवल निस्वार्थ भाव से कर, और यहाँ पर तू योगी बन। भगवान क्या कह रहे हैं, तू योगी बन। जब अर्जुन क्यों कह रहे भगवान, क्योंकि जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान हमें ये मार्ग दीजिए, आप 2 मार्ग आप हमें दे देते हो जिससे कि मैं भ्रमित हो जाता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तू मुझसे पूछ रहा है तो मुझे पता है कि तू बहिर्मुखी है, तू अंतर्मुखी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू योगी बन। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि योग कैसा हो, योग कैसा हो। कल भी मैंने आपको चर्चा की थी सेल्फ कंट्रोल पर, कि भगवान कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों को बस में करके, और बस में करके उसमें क्या करना है, आपको सब इंद्रियों से भगवान का चिंतन करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, आत्मसंयम करना है। तो यहाँ भगवान आत्मसंयम की चर्चा करते हैं कि क्या करना है कि आपको सारी इंद्रियों को, अपने मन को सारी इंद्रियों को बस में करके और भगवान के सारा चिंतन भगवान का ही करना है, कृष्ण का ही चिंतन करना है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों को आपको बस में करना है। बस में करके जब आप मुझे समर्पित हो जाओगे तो आपका जो भी कार्य होगा वो मैं ही संभालूंगा। जब आप पाप मुक्त, और जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमें चिंता लगी रहती है कि इसमें हमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। तो जब निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, उस कार्य को ना तो तुम पुण्य की चिंता करो और ना पाप की चिंता करो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम फल को त्याग दो। अर्जुन जो त्यागी वही होता है जो कर्म को करता है, कर्म योग्य कर्म को करता है, उसके बाद भी फल की चिंता नहीं करता, उसे ही त्यागी कहते हैं। यहाँ भगवान ने इसी चर्चा को किया है। और यहाँ पर भगवान आत्मसंयम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि आपको अपने मन को वश में करना है, सारी इंद्रियों को वश में करना है और भगवान का चिंतन करना है। चलिए अगले अध्याय की चर्चा हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विचार करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।